नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, कोरोना का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सरकार ने निर्णय लिया है कि 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। हमारे देश में 3 वैक्सीन लगाई जा रही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में लगाई जाने वाली कोरोना की तीनों वैक्सीन की पूरी डिटेल जानकारी क्या क्या है, कौन सी वैक्सीन कितनी प्रभावी है, कौन सी वैक्सीन कहाँ और कैसे बनी, और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि किस वैक्सीन की कितनी डोज आपको लगवानी होगी। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं तीनों वैक्सीन के बारे में। सबसे पहली जो वैक्सीन है उसका नाम है कोविशील्ड। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर तैयार किया है और इसके उत्पादन के लिए भारत में इसे पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है। यह एक तरह का सौदा है जिसमें प्रति वैक्सीन की आधी कीमत ऑक्सफोर्ड के पास जाती है। कोविशील्ड दुनिया की सबसे लोकप्रिय वैक्सीन में से है क्योंकि कई देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कोविशील्ड म्यूटेंट स्ट्रेन्स अर्थात रूप बदले हुए वायरस के खिलाफ सबसे असरदार और प्रभावी है। कोविशील्ड एक वायरस वेक्टर टाइप की वैक्सीन है। कोविशील्ड को सिंगल वायरस के जरिए बनाया गया है जो कि चिंपैंजी में पाए जाने वाले एडेनो वायरस, जो चिंपैंजी के मल में पाया जाने वाला वायरस होता है CHADOX1 से बनी है। ये वही वायरस है जो चिंपैंजी में होने वाले जुकाम का कारण बनता है, लेकिन इस वायरस की जेनेटिक संरचना कोविड के वायरस से मिलती है। इसलिए एडिनो वायरस का उपयोग करके शरीर में एंटीबॉडी बनाने को वैक्सीन इम्यूनिटी सिस्टम को प्रेरित करती है। कोविशील्ड को भी WHO ने मंजूरी दी है। इसकी प्रभाविकता या इफेक्टिवनेस रेट 70% है। यह वैक्सीन कोरोना के गंभीर लक्षणों से बचाती है और संक्रमित व्यक्ति जल्दी ठीक होता है। ये व्यक्ति को वेंटिलेटर पर जाने से बचाती है। इसका रखरखाव रखना बेहद आसान है क्योंकि यह लगभग 2 डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर कहीं भी ले जाई जा सकती है। इसलिए इसकी उपयोग में लाने के बाद बची हुई वैक्सीन की वायल को फ्रिज में स्टोर किया जा सकता है। काफ़ी इफेक्टिव वैक्सीन है। दूसरी वैक्सीन है हमारी कोवैक्सीन। कोवैक्सीन को ICMR और भारत बायोटेक ने मिलकर तैयार किया है। इसे वैक्सीन बनाने के सबसे पुराने अथवा पारंपरिक इनएक्टिवेटेड प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इनएक्टिवेटेड का मतलब है कि उसमें डेड वायरस को शरीर में डाला जाता है जिससे एंटीबॉडी पैदा होती है और फिर यही एंटीबॉडी वायरस को मारती है। यह वैक्सीन लोगों को संक्रमित करने में सक्षम नहीं है क्योंकि वैक्सीन बनाना बेहद फाइन बैलेंस का काम होता है ताकि वायरस शरीर में एक्टिवेट न हो सके। ये एक्टिवेटेड वायरस शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को असली वायरस को पहचानने के लिए तैयार करता है और संक्रमण होने पर उससे लड़ता है और उसे ख़त्म करने की कोशिश करता है। इस वैक्सीन से कोरोना वायरस को खतरा है, इंसानों को नहीं। कोवैक्सीन की प्रभाविकता 78% है। एक शोध में ये भी बताया गया है कि वैक्सीन घातक संक्रमण और मृत्यु दर के जोखिम को 100% तक कम कर सकती है। हाल ही में शोध में यह दावा किया गया है कि कोवैक्सीन कोरोना के सभी वेरिएंट के खिलाफ कारगर है। नोट, इन सभी वैक्सीन में सिर्फ कोवैक्सीन अकेली वैक्सीन है जिसे वैक्सीन बनाने के सबसे पुराने तरीके से बनाया गया है। इसमें कोरोना वायरस के ही इनएक्टिवेटेड वायरस अर्थात मृत स्वरूप को उपयोग में लाया गया है और यही एक बड़ा कारण है जो कि कोवैक्सीन को कोरोना के 671 वेरिएंट हाल ही में शोध के अनुसार के खिलाफ प्रभावी बनाता है। मतलब कि चाहे कोरोना वायरस कितना भी म्यूटेशन कर ले अर्थात रूप बदल ले, कोवैक्सीन उन सभी पर प्रभावी रहेगी। इसलिए कोवैक्सीन एक बहुत ही शानदार वैक्सीन है। और तीसरी जो हमारी वैक्सीन है
वो है स्पुतनिक वी। इसे मॉस्को के गमलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट में तैयार किया है, जिसे भारत में डॉक्टर रेड्डी लैब द्वारा बनाया जाएगा। इसे भी 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर किया जा सकता है। स्पुतनिक वी भी एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है, लेकिन इसमें और बाकी वैक्सीन में एक बड़ा फ़र्क यही है कि बाकी वैक्सीन को एक वायरस से बनाया गया है, जबकि इसमें 2 वायरस हैं और इसके दोनों डोज अलग अलग होते हैं। स्पुतनिक वी को भारत ही नहीं बल्कि हर जगह अब तक की सबसे प्रभावी वैक्सीन माना गया है। इस पैमाने पर भारत की सबसे इफ़ेक्टिव वैक्सीन है। स्पुतनिक वी 91.6% प्रभावी है। ऐसे में इसे सबसे अधिक प्रभावी वैक्सीन कहा जा सकता है। यह सर्दी जुकाम और अन्य श्वसन रोग पैदा करने वाले एडेनोवायरस 26 AD26 और एडेनोवायरस 5 यानी AD5 आधार 2 अलग अलग प्रकार के वायरस पर आधारित है। ये कोरोना वायरस में पाए जाने वाले कांटेदार प्रोटीन स्पाइक प्रोटीन, यही वो प्रोटीन है जो शरीर की कोशिकाओं और सेल्स में एंट्री लेने में मदद करता है, की नकल करती है, जो शरीर को सबसे पहले हमला करता है। वैक्सीन शरीर में पहुंचते ही इम्यून सिस्टम सक्रिय हो जाता है और शरीर में एंटीबॉडी पैदा हो जाती है। यही एंटीबॉडी शरीर को कोरोना वायरस से बचाती है। अब बात करते हैं स्पुतनिक की ही सिंगल डोज वाली वैक्सीन अथवा स्पुतनिक लाइट की। क्योंकि स्पुतनिक वैक्सीन की दोनों डोज में 2 अलग अलग वायरस उपयोग होते हैं, तो स्पुतनिक लाइट वैक्सीन असल में स्पुतनिक वी वैक्सीन का पहला डोज ही है। ध्यान रहे कि स्पुतनिक वी में 2 अलग अलग वैक्सीन 3 हफ्ते के अंतराल के बाद दिए जाते हैं। अब इसे बनाने वाली कंपनी ने दावा किया है कि स्पुतनिक वी का पहला डोज भी कोरोना संक्रमण से बचाने में कारगर है और इसे ही स्पुतनिक लाइट के रूप में लॉन्च किया गया है, जिसकी इफेक्टिवनेस 79.4% है, जो कि अन्य वैक्सीन के 2 डोज से भी अधिक है। यदि इसकी मंजूरी भारत में मिलती है तो 1 डोज में ही अधिक टीकाकरण किया जा सकेगा, जिससे टीकाकरण में तेजी भी लाई जा सकेगी। इन तीनों के अलावा 2 वैक्सीन और भी हैं विश्व में, जिनको आपातकाल मंजूरी दी गई है, लेकिन फिलहाल भारत में मान्य नहीं है, जो कि मॉडर्ना और फाइज़र की हैं। मॉडर्ना को जहां -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करना होता है, वहीं दूसरी ओर फाइज़र की वैक्सीन को -70 डिग्री सेंटीग्रेड से -75 डिग्री सेंटीग्रेड पर सुरक्षित रखना पड़ता है। यही कारण है कि भारत इन वैक्सीन को मंजूरी देने में कदम पीछे खींच रहा है, क्योंकि भारत में ऐसे तंत्र को विकसित करना मुश्किल है जिसमें इस तापमान को मेंटेन रखा जाए। इसमें भी अलग एक बात यह है कि इस वैक्सीन को बनाने में परंपरागत तकनीक से अलग तकनीक उपयोग में लाई गई है। परंपरागत वैक्सीन के जरिए हमारे शरीर के रक्त प्रवाह में जीवित या मृत वायरस डाला जाता है। साथ ही इसमें कई पदार्थ होते हैं जो प्रतिरोधी प्रक्रिया के उत्पादन के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन कोविड-19 की नई वैक्सीन में मैसेंजर आरएनए का इस्तेमाल किया गया है, जो एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। यह मैसेंजर आरएनए एक आनुवंशिक तंत्र का संकेत देता है, जिससे कोविड एंटीबॉडी उत्पन्न होती है, जो वायरस के निशानों को नष्ट कर देती है। यानी इस प्रक्रिया में वायरस को शरीर में सीधे इंजेक्ट नहीं किया जाता है। तुलनात्मक अध्ययन सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, क्योंकि अभी तक भारत में स्वीकृत तीनों ही वैक्सीन कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक कोविड को गंभीर होने और वेंटिलेटर पर जाने से बचाती है। और जो भी वैक्सीन मिल जाए उसे तुरंत लगवाएं, क्योंकि ये तीनों ही वैक्सीन रोग के गंभीर होने के खतरे को टाल देती हैं और आपकी सुरक्षा करती हैं। तो साथियों, अगर आपको कोई भी वैक्सीन मिल जाए, आप जल्द से जल्द वैक्सीन लगा लें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपने वैक्सीन लगा ली तो आपको कोरोना नहीं होगा। ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपने वैक्सीन लगा ली तो आपको कोरोना भी होगा, लेकिन अगर आपने वैक्सीन लगाई हुई है तो कोरोना का जो गंभीर प्रभाव होता है, जैसे वेंटिलेटर पे जाना या अस्पताल में भर्ती होना, उस तक आप नहीं पहुंच पाओगे और आप जल्द से जल्द रिकवर हो जाओगे। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं
पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।